Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel। ये 2024 का CSET का पेपर है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर 2 जनरल स्टडीज का। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें टाइम 2 आवर्स है एंड मार्क्स यहाँ पर 200 है। ये ए शीट है। इंस्ट्रक्शंस आप केयरफुली पढ़ें, स्वयं पढ़ें और इन्हें फॉलो करें एग्जामिनेशन में। 2023 तक के जो भी पास्ट ईयर पेपर्स एंड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर की अवेलेबल थी और वो कंफर्म किए गए हैं आंसर। 2024 के आंसर की अवेलेबल नहीं है तो ये सेल्फ विजडम पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं 2024 के क्वेश्चंस जो कि सीसेट पेपर 2 जनरल स्टडीज। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए 2 प्रच्छेदों को पढ़िए और प्रच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन प्रच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्यान्न के 1/3 की विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है। आरंभिक कृषि उत्पादन से लेकर अंतिम घरेलू उपभोग तक की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्यान्न की हानि या बर्बादी होती है। इस बढ़ती बर्बादी के परिणाम स्वरूप लगभग 45% तक भूमि निम्नीकरण लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है, जिसके मुख्य कारण निर्वनीकरण, असंधारणीय कृषि पद्धतियां और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण है। बर्बाद हुए खाद्यान्न पर व्यय की गई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 3.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। 6 के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अन्य गैसों का हानिकारक उत्सर्जन भी होता है। खाद्यान्न पर्याप्तता और खाद्यान्न संधारणीयता के चक्र को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की सभी रूपों में हानि या बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। 1. खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। 2. खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। 3. खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। 4. खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ ये फोर्थ तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, और चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं ये भी ठीक नहीं है। तो खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। एक तो ये ठीक है क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन की बात हुई है, और दूसरा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है ये भी कहा गया है। सो ये दोनों बातें ही ठीक हैं। जबकि यहाँ फुटप्रिंट कहा गया है, फुटप्रिंट वर्ड नहीं यूज हुआ है लेकिन कमी आई है। सो आंसर इज बी। इंग्लिश में भी देखेंगे, देन वी विल कंफर्म इट। राइट नाउ इट इज 2। क्वेश्चन 2, उपर्युक्त प्रच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1. खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। 2. खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। उपर्युक्त पूर्ण धारणा मान्य है केवल 1, 2, 1 या दोनों, और 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। सो इसमें दूसरा जो है खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है, ये बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो पहला है खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। तो एक ये ठीक है। सो आंसर इज ए। इंग्लिश में भी देखते हैं। डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 4 आइटम्स। Read the following 2 passages and answer the items that follow the passages. Your answers to these items should be based on the
passage only. Passage 1. According to the Food and Agriculture Organization, 1/3 of food produced for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain, from initial agricultural प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। तो जैसे अभी हमने हिंदी में पढ़ा, ये चेन की बात है। सो इसे हमें दोबारा परिकल्पना करने की जरूरत है। द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन बाई अबाउट 45%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल agricultural practices and excessive groundwater extraction. So all these are important points. The energy spent over wasted food results in about 3 billion tons of carbon dioxide production every year. Decay also leads to harmful emissions of other gases in the atmosphere. So ये भी important point है. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. Which of the following statements best reflect the most logical and rational inferences that can be made from the passage? 1. The current methods of food distribution are solely responsible for the loss and wastage of food. 2. Land productivity is adversely affected by the prevailing trend of food loss and wastage. 3. Reduction in the loss and wastage of food results in lesser carbon footprint. 4. So ये जो लैंग्वेज है डिफरेंट यूज की गई है, 3 में लिखा कुछ है बट मीनिंग इज सेम. 4th, post harvest technologies to prevent or reduce the loss and wastage of food are not available. Select the correct answer using the code given below. So 2 and 3 correct जैसे हम देख चुके हैं. So B is the answer. Then next is, based on the above passage, the following assumptions have been made. 1. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. 2. Ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. So second ठीक नहीं है, A is the answer. So correct लगा है यहाँ. Next, परिच्छेद 2. जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थीं, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं. केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययिता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी. राजकोषीय समर्थन बैकअप के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है. उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति कारक हो सकती हैं, न कि अविस्फीति कारक, क्योंकि वे केवल सरकारों को बढ़ती ऋण चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती हैं. मौद्रिक अनियंत्रण मॉनिटरी अनमूरिंग का जोखिम तब और अधिक होता है जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं. क्वेश्चन 3. निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? 1. केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते हैं. 2. मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीतियों पर निर्भर हैं. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए. केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना तो 2. 4th क्वेश्चन. उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं. आंसर इंग्लिश के बाद दिए जाएंगे. 1. उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं. 2. उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों को प्रभावित नहीं करती है. उपर्युक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी मान्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2.
क्वेश्चन फिफ्थ मैथमेटिक्स का है, सो इसे इंग्लिश में करेंगे। आइए पैसेज देखते हैं इंग्लिश में। पैसेज 2, एज इन्फ्लेशन राइजेस। इन्फ्लेशन का मतलब है द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि महंगाई बढ़ जाना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री, ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइसेस। तो हम कई वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग अंडरस्टैंड करते चलेंगे जिससे कि हमें ये पैसेज समझ में ठीक से आए। एज इन्फ्लेशन राइजेस, even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help households. Higher interest rates announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity. तो यहाँ दोनों शब्दों का हम देखते हैं, फिस्कल का मीनिंग भी, ऑस्टेरिटी का भी। फिस्कल पॉलिसी होती है ये जो है यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ये बेसिकली to promote strong and sustainable growth and reduce poverty. Monetary policy and fiscal policy में क्या difference है? Monetary policy refers to central bank activities that are directed toward influencing the quantity of money and credit in an economy. By contrast, fiscal policy refers to the government's decision about taxation and spending, and both monetary and fiscal policies are used to regulate economic activity over time. बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा महंगाई बढ़ती है तो हम कम खर्च करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन द इकोनॉमी। और फिस्कल बैकअप जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन है। सो मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। विदाउट द फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। तो अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया या घटाया गया वो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम्स इन्फ्लेशनरी नॉट डिसइन्फ्लेशनरी। वो बल्कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने लगते हैं महंगाई को, because they simply lead governments to borrow more to pay rising debt service costs. तो बोरो करने के लिए प्रोत्साहित करता है अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। बोरो किस लिए किया जा रहा है? टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी unmooring is greater when public debt rises because interest rates become more important to budget deficits. तो थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट reflect the most logical and rational inferences that can be made from the passage. एक, central banks cannot bring down inflation without budgetary backing. तो जैसे अभी बताया कि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देते हैं तो वो मीनिंग लेस हो जाता है अगर फिस्कल बैकअप ना हो, तो वो बजटरी बैकिंग है। And second, the effects of monetary policy depend on the fiscal policies pursued by the government. ये भी वही मीनिंग है कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे बढ़ा घटा भी दिया जाए और उधर गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी अगर हेल्प नहीं कर रही है तो मीनिंगलेस हो जाएगी। सो यहाँ पर दोनों आंसर हैं, सी इज द आंसर। क्वेश्चन 4, based on the above passage the following assumptions have been made. Fiscal policies of governments are solely responsible for higher prices. ऐसा भी नहीं है, there may be factors also. Higher prices do not affect the long term government bonds. ये तो बात कही ही नहीं गई है, बॉन्ड की तो बात ही नहीं हुई है, तो इसका आंसर है fiscal policies of governments are solely responsible for higher prices. Higher prices के लिए जैसे यहाँ हमने कहा कि डेट सर्विस कॉस्ट भी है, वो इनडायरेक्टली फॉर हायर प्राइस पर आएगी। पब्लिक डेट राइज हो जाता है एंड बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट, तो देयर में बी, सो नीदर वन नॉर टू, डी विल बी द आंसर। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस? इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कट्स का हमें फॉर्मूला पता है कि x डायरेक्शन में उससे 1 लेस प्लस y डायरेक्शन में -1 प्लस नंबर ऑफ कट्स इन z डायरेक्शन -1,
तो हमें 64 चाहिए. So 4 into 4 into 4 will be 64. So nx is, we can say, for x direction nx which is 4, for y direction ny which is 4, and nz is 4, and minus 1 from each side. So 3 3 3. So 3 plus 3 plus 3 9. So answer is B. So we can say nx into ny into nz, which is 4 into 4 into 4, which gives us 64. And we have nx minus 1 plus ny minus 1 plus nz minus 1, that is 3 plus 3 plus 3, which gives us 9. So 9 is the answer. फिगर लेते हैं क्यूब. तो इसमें हम 3 कट लगाएं तो हमें 4 1 2 3. तो अब आप देखिए 4 1 2 3 4 पार्ट्स मिलते हैं, इसीलिए हम इसे तीनों डायरेक्शन में 3 3 कट लगाएंगे तो 64 मिलेगा. इन द एक्सप्रेशन 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार इज चोजन फ्रॉम प्लस माइनस multiplied each at most 2 times. What is the smallest non-negative value of the expression? यहाँ अगर हम 5 minus 4 minus 3, तो that becomes minus 2. Then plus 2 multiplied by 1. So minus 2 plus 2 will be 0. So answer is 0. तो यहाँ हमने लगाया expression 5 minus 4 minus 3 plus 2 multiplied by 1, which is 0. सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें देखना है कि नंबर ऐसा आ जाए कि प्लस माइनस से कैंसिल हो जाए ज्यादा से ज्यादा. तो जब हमने यहाँ पर 2 बनाया ऐसे, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा था कि 2 बार माइनस यूज करें तो -2 आ जाएगा. सो वी हैव टू मेक प्लस एंड माइनस सो वी कैन फाइंड आउट द नंबर. ए सर्टेन नंबर ऑफ men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क in 6k days where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि number of men into number of days is equal to total amount of work, because work तो complete हो रहा है. So we have 6k. These are the days, 6k days, and number of men we have say x number of men are there, and this is equal to say 1. total work जो है 1 से डिनोट किया. और दूसरी बार में 5k days हो गए, और y हमने जो इंक्रीज है x प्लस समथिंग विच इज y, ये भी 1 के बराबर है, तो दोनों ये इक्वल हो गए. तो हम y निकाल सकते हैं यहाँ से. y इज इक्वल टू k तो कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 6/5x. 6/5x. जितने लोग पहले थे, जितने मैन पहले थे, उसका 6/5x ले लें तो उतना हो जाएगा. अब डिफरेंस कितना आया? पहले x थे और अब हैं 6/5x. ये विद इंक्रीज हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 6/5 minus 1, x तो कॉमन ले लिया बाहर, -1x, तो 1/5x आ गया. 1/5x. तो मान लो x 100 है तो 1/5 मीन्स 20% हो गया. सो आंसर इज सी. परसेंटेज निकालने के लिए x को 100 माना तो परसेंटेज में आ गया, दिस इज 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? कॉन्सेप्ट ये है कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करना चाहेंगे. तो हम देखते हैं x तो 1/6 वर्क करता है 1 घंटे में, तो x ने किया. फिर दूसरा जो है 1/8 आएगा. सो वी मार्क इट बाय अनदर कलर. 1/8, चाहे y हो चाहे z हो, कोई भी हम ले सकते हैं. देन वी हैव अगेन x
सो पहले हम x के मार्क कर लें, यहाँ फिर x आएगा बीच में, ये दिस वन विल बी इधर, अगर ये हमारे पास y है तो ये z हो सकता है, बट दे आर डूइंग सेम वर्क तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ ये आएगा। तो अभी क्या हुआ कि 3 घंटे इसने काम कर लिया और 3 घंटे इसने काम कर लिया y और z ने। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 घंटे में कितना काम करेगा x, 6 घंटे में पूरा करता है तो 3 घंटे में हाफ वर्क कर लिया उसने, सो आधा काम इसने कर लिया। और 3/8, 1 घंटे में 1/8 है तो 3/8 इन्होंने कर लिया y और z ने मिलके, कोई भी हो सकता है। बचा काम कितना है, आधा ये था तो आधे में से 3/8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाफ माइनस 3/8, ये बच जाता है 1/8। 1/8 वर्क बचा हुआ है जो करना है इस वाले घंटे में, यहाँ पर 1/8 वर्क। अब x जो है 1/6 वर्क करता है जो कि ज्यादा है 1/8 से, तो 1 घंटे से कम समय लगेगा, तो 6 घंटे तो ये हो गए। और 1 घंटे से कम है तो अब कितना कम है वो देखना है। 1 काम करता है 6 आवर्स में, सो 1/8 काम करेगा 6/1 इंटू 1/8, तो ये आ जाएगा 3/4, मतलब घंटे का, 1 घंटे का 3/4, 3/4 मीन्स 60 का 3/4 मीन्स 45 मिनट्स। सो दिस इज C इज द आंसर। नेक्स्ट इज, इस क्वेश्चन में जब हमने ऐड कर लिए थे पर्सन, उसे 5 से डिनोट किया था और उसकी वैल्यू आई थी 6/5x, तो इसमें इनिशियल मैन प्लस एडेड मैन थे। इसे अगर हम डिवाइड करें इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन तो ये 1.2x आ जाता है, और 1.2x और पहले थे x तो सब्ट्रैक्ट किया तो 0.2x आ गया, तो फ्रैक्शन में ना करके ऐसे कर दिया। अब 0.2x मीन्स 20% ऑफ x आ गया, 0.2 इंटू 100 तो 20%। x को या तो 100 ले लीजिए या 1x ले लीजिए, तो 20% ऑफ x आ जाएगा या 20%। x इज इनिशियल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी consecutive zeros are there at the end of integer obtained in the product this product। so जैसे कि हमें पता है 2 and 5 का प्रोडक्ट 10 देता है, तो 2 की यहाँ पे टर्म काफी है, और ये देखिए काउंटिंग 1 2 3 4 सारे टर्म है टिल 25, तो जो भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम देखेंगे, क्योंकि 5 के नंबर कम है तो उतनी ही जीरो होंगी, 2 के नंबर ज्यादा हैं तो वो ज्यादा वाले जीरो नहीं देंगे। सो हम देखते हैं 5 टू द पावर, अभी यहाँ पर आप देखें 2 4 6 मतलब डबल है, जो भी नंबर है उसकी जो पावर है डबल है। 4 टू द पावर 8 तो 5 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 20, देन 15 डिवाइड होता है 5 से तो 15 की पावर 30। हमें मतलब पूरी सीक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ले लेंगे। देन 20 टू द पावर 40, देन 25 टू द पावर 50, ये दिया ही है। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो सब जुड़ जाएंगी पावर्स 5 की, तो ये 5 इंटू 2 होगा 10, ये 10 है तो 5 इंटू 2, एंड 15 है तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 20 होगा, एंड 5 इंटू 5 25। सो पावर्स को हम ऐड करते हैं, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 इज 100, एंड ये क्या हुआ 5 टू द पावर 50 एंड 5 टू द पावर 50, तो ये पावर जो है 100 हो गई, 5 की पावर 100 हो जाएंगी ये। तो 100 अभी तक हो चुकी थी, जिस जो था 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 ये 100 था, एंड ये 50 प्लस 50 100, तो ये 200 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 1st 2023 ए पर्सन सेव्ड ₹1, on January 2nd 2023 he saved ₹2, more than that on the previous day, 2 more than that on the previous day, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। on January 3rd 2023 he saved ₹2 more than that on the previous day and so on। तो ये जो है AP बन गई, जिसका कि डिफरेंस D2 है, तो 1 3 5 मतलब अगला नंबर 2 ज्यादा है, 7 ऐसे जा रहा है, और हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। तो हमें पता है 64 जो है 8 स्क्वायर होता है एंड 4 क्यूब होता है,
बाकी इससे पहले आप देखेंगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, 1 को छोड़ दें, फिर 4, 9, 16, तो क्यूब और स्क्वायर दोनों चीज नहीं होगा। 27 3 का क्यूब है तो 64 नंबर है, 1 तो हम लेंगे नहीं, तो टोटल शुड बी 64। अब हमें AP का समेशन पता है, 64 इज इक्वल टू n/2, n हमें नहीं पता है, n/2 2a, a1 है, प्लस n-1 इंटू 2, n-1 इंटू 2, d की वैल्यू 2 है। ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। तो यहाँ पर a1 रख दिया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2n हो जाएगा और 2 फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो n इज 8, सो 8th ऑफ जनवरी 2023 ये हो गया। अगर आप कुछ फॉर्मूले जो कि हमारे कोर्स में अवेलेबल हैं, जो कि हर टॉपिक पर बनाए गए हैं, नॉट इन वेरी डिटेल, ओनली फॉर्मूलाज आप याद कर लें एंड उस पर एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे, देन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी इजी टू सॉल्व। आप वैसे भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के, बट बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले की वजह से इजी और फास्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं तो ऐसा इसलिए कि उनकी परिसीमाओं में एक विशाल तंत्रोपागम हैवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई थी। इस तंत्र सिस्टम सिद्धांत का आधार सामाजिक, स्थानिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संगणन, सांख्यिकी, इष्टतमीकरण का उपयोग करके गणितीय मॉडलों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है तथा समस्याओं के निरूपण और समाधान करने का एक कलन विधिक एल्गोरिथमिक तरीका है। पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिकों को आयोजना में प्रशिक्षित करना आरंभ किया था और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजनाकारों को जन्म दिया जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था जिसकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला में थी। भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, परिच्छेद 2 पढ़ेंगे तब इंग्लिश में पढ़कर आंसर देंगे। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिसे उपर्युक्त परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? ए, नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में विविध और अंतर विषयक उपागम अप्रोच शामिल होना चाहिए। बी, भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। सी, भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है जहां अपर्याप्त निधियों की चिरकालिक समस्या बनी रहती है। डी, हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। 12th क्वेश्चन, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, भारत को नगर व्यावसायिकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिनके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। 2, वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागम सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। उपर्युक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। परिच्छेद 2 भी पूरा हिंदी में पढ़ेंगे तब इंग्लिश में परिच्छेद 1 और 2 पढ़ेंगे। इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज एक ही प्रकार के श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती है। जब उच्च पूंजी वाले अनाम निजी संगठन अपने विचारों हेतु अधिक स्थान के लिए भुगतान करते हैं तो वे प्रभावी रूप से अपेक्षाकृत ऊंची आवाज खरीद रहे होते हैं। यदि डिजिटल क्षेत्र में राजनीतिक संवाद
डिस्कोर्स निर्वाचन जीतने तक अपने प्रतिद्वंदी को मात देने का मामला है तो राजनीति की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। सोशल मीडिया के ध्यान का केंद्र फोकस ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने तक सीमित है जो अधिकांश प्रयोक्ता संलिप्तता एंगेजमेंट सृजित करे, भले ही विषय वस्तु कितनी ही भड़काने वाली क्यों न हो। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ए, विचारों के एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है। बी, सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद हैं। सी, सोशल मीडिया का सृजन लोकतंत्रों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। डी, आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए अपरिहार्य है। 14th, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। 2, इंटरनेट किसी देश में राजनीति की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी मान्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब इंग्लिश में पढ़ते। डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 4 items. Read the following 2 passages and answer the items that follow the passages. Your answers to these items should be based on the passages only. Passage 1. Today, if we consider cities such as New York, London and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their precincts. Precincts means ados pados. The backbone of the systems theory is the process of translating social, spatial and cultural desirables into mathematical models using computing, statistics, optimization and an algorithmic way of formulating and solving problems. The early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains. This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in the social sciences, geography and architecture. Planning in India and its education differ from the West. 11th, which one of the following statements best reflects the most logical and rational inference that can be made from the above passage? A, curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach. B, in India, city administration is a bureaucracy which lacks formal training in urban planning and management. B का तो कोई मेंशन नहीं है पैसेज में. C, in India the management of urban areas is local affair with a chronic problem of insufficient funds. ये भी मेंशन नहीं किया गया. With high density of population and widespread poverty in our urban areas, planned development in them is very difficult. तो B, C and D तो eliminate हो रहे हैं. So A is the answer. क्योंकि करिकुलम की ही बात की गई है and various subjects, sub interdisciplinary and experts they were planning. Next is, based on the above passage, the following assumptions have been made. India needs a new generation of urban professionals with knowledge and relevant to modern urban practice. To second, Indian universities at present have no capacity or potential to impart training in systems approach. Which of the assumptions given above are correct? तो वैसे तो न्यू जनरेशन की बात भी नहीं कही गई है कि इंडिया नीड्स दिस. व्हाट इज द नीड ऑफ इंडिया ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं किया गया है. इट इज अबाउट हाउ दीज सिटीज न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस they became iconic. What is happening in India is not mentioned.
So answer will be neither 1 nor 2. D is the answer. Next passage. Not every voice on the internet commands the same kind of audience. When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffers. The focus of social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory the content may be. 13th, which one of the following statements best reflects the central idea of the above passage? A. Constructed as a marketplace of views, social media ensures instant access to information. ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी. Social media are not ideal or moral institutions but the products built by companies to make profit. So ये काफी हद तक सही है कि इसमें कहा गया है कि कैसा भी कंटेंट हो, and when anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, so louder voice हो जाती है. तो कहीं मॉरल की बात नहीं है, बट प्रॉफिट हो सकता है. और जो क्वालिटी है इलेक्शन वन, देन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स. सो प्रॉफिट के लिए तो बी ठीक लगता है. सी इज social media have been created to strengthen democracies. No, in today's world social media are inevitable for well informed social life. नहीं, B is the answer. Next है, based on the above passage the following assumptions have been made. Internet is not inclusive enough. Internet can adversely affect the quality of politics. तो सेकंड सही है, लेकिन इंक्लूसिव भी नहीं है क्योंकि ये प्रमोशन करता है कंटेंट का और पार्टी सफ़र करती हैं, लोग पेमेंट करके लाउडर वॉइस खरीद लेते हैं. तो इंक्लूसिव भी नहीं, तो दोनों ही करेक्ट हैं. सो आंसर इज सी. अब मैथ्स के क्वेश्चंस हैं तो उन्हें करते हैं. क्वेश्चन 15. 222 to the power 333 plus 333 to the power 222 is divisible by each of the following numbers. 2, 3 and 37, but not. So here we can write this number as 2 into 111, the first number, to the power, and second is 3 into 111, and that is also to the power 333. तो हम यहाँ पे देखें कि ये जो नंबर है ये तो ऑड है और ये इवन है, क्योंकि ये 2 to the power है, 3 to the power है. सो इवन ऑड का एडिशन जो है ऑड आएगा. एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 111 हमें पता है कि डिवाइड होता है 3 and 37 से. जो नंबर दिए गए हैं 2 से नहीं होगा, 3 and 37 से. 37 into 3 जो है 111 आ जाता है. 7 या 21 एंड 2 3 3 9 और 11. सो ये इससे डिविजिबल है, और पहला नंबर 2 से डिविजिबल है और दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल है. तो यहाँ बात क्लियर हो गई. ऑड नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है. तो जहां भी बट नॉट 2 है वो ठीक है, और जहां 2 से वो रॉन्ग है. तो A इज रॉन्ग, B इज करेक्ट. B में ये बट नॉट 2 एंड 3 and 37 से है, एंड 2 से नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया. एंड देन वी हैव D. 2, 3 and 37 तीनों से नहीं है, क्योंकि दूसरा 3 से नहीं है और पहला 2 से नहीं है, और इन्हें हम कर रहे हैं ऐड. मल्टीप्लाई करते तो हो जाता, तो 2 से जहां भी एलिमिनेट कर दीजिए. सो B इज द आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज of water must be mixed with honey so as to get 20% by selling the mixture at the cost price of honey. तो यहाँ हम मान सकते हैं कि 1 kg हनी है, 100 ग्राम है, 1000 ग्राम मीन्स 1 kg, और उसकी कॉस्ट 1 kg की कॉस्ट 100 रुपीज है. और गेन कितना है कि अगर 20% का गेन हो जाए, मतलब 1.2 पर जो है हनी को सेल किया जा रहा है केजी में,
और अगर 100 होता तो 120 ग्राम को सेल किया जा रहा है, 1000 होता तो 1200 ग्राम को। कितने में? 100 में। तो 20 इज 20% या 0.2 इज 20% या 1000 में हम लेते हैं तो 1200 जो कि 200 है, दैट इज 20% वाटर मिक्सचर में हमने मिलाया टू गेट द 20% गेन। सो आंसर इज ए। इसे हम दूसरी तरह भी देख सकते हैं कि 100 रुपए मिलते हैं मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ हनी को बेचने में, 100 रुपीज है, 100 रुपीज मिलते हैं अगर एक्स अमाउंट ऑफ हनी को बेचा गया। अब हमें चाहिए 120 रुपए, तो कितना अमाउंट ऑफ हनी हो तो वो जो डिफरेंस है वो वाटर होगा। सो एक्स अपॉन 100 इंटू 120 इंटू 120, तो ये आ गया 1.2x। 1.2x मीन्स माइनस x मीन्स 0.2x, दैट इज 20% है, उतना जो है वाटर मिलाया जाए। इस तरह से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है 4 to 1 and 4 to 7 when divided by the same number leave the same remainder। तो मान लीजिए हम सेम नंबर x से डिवाइड कर रहे हैं और दिस x इंटू अब कितनी बार डिवाइड किया से कोशेंट हम ले लें q प्लस 1, ये जो है नंबर आ गया 4 to 1। और दूसरे को हमने जब किया इसे हम q1 कह दें क्योंकि अलग अलग कोशेंट होंगे, और दूसरे को हम कहें x सेम नंबर से, इसका कोशेंट q2 है और इसमें भी रिमाइंडर 1 है, और ये बराबर है 4 to 7 के, और वो था 4 to 1 के। दिस इज इक्वल टू 4 to 1। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में बचेगा 6 इज इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा एंड q2 माइनस q1, ये इक्वल टू 6 है। तो ये होगा x q2 माइनस q1 इज इक्वल टू 6। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं उनसे हम चेक कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि x जो है फैक्टर ऑफ 6 होगा, तो 6 के जो नंबर आएंगे 1 2 3 एंड 6 ये फैक्टर्स होंगे 1 2 3 एंड 6। सो 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं एंड इट लीव्स रिमाइंडर एज 0। सो नहीं हुआ। 2 से हम करते हैं, सो ऑब्वियसली 2 से 1 रिमाइंडर आ रहा है। 3 से करते हैं, 3 से भी 1 एक रिमाइंडर आता है, एंड देन वी चेक बाय 4। दिस इज इजी टू डिवाइड 4 to 1 by 3, वी आर डिवाइडिंग बाय 3 एंड नाउ 6, और 6 से भी रिमाइंडर 1 आता है। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो कि रिमाइंडर 1 देंगे। सो आंसर इज दिस 3, सी इज द आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है a can X contains 399 liters of petrol and can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters is an integer. How many different bottle sizes are possible? तो 1 लीटर की में तो रख ही सकते हैं, तो एक तो ये हो गई। दूसरा हम इसके फैक्टर करके देख सकते हैं, तो पहला नंबर 399 ये 3 से डिवाइड हो रहा है, सो 3 हो गया, और बाकी जब 3 से डिवाइड किया तो ये आया 199, और दिस इज डिविजिबल बाय 133, 3 एंड 133। अब 133 के हम फैक्टर करें तो 7 से इफ वी डिवाइड इट, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 19 एक और आएगा, 19 इंटू 7 इज द वैल्यू 133। और दूसरा नंबर है 532। 532 को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो 1 टाइम एंड देन 7 टाइम, तो 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से करें 7 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, सो ये डिवाइड हो रहा है 7 से, एंड 19 से भी 19 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज 19 से 2 टाइम्स जाएगा तो 38, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 53 में से 38, 15 बचा एंड 152, तो 15 इंटू 8 इज 152, सो 8 टाइम्स, तो ये 7 इंटू 4 हो गया,
और 7 से हमने देखा है ये डिवाइड हो रहा है, और 4 से भी ये डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो रहा है इजीली। सो 4 एंड 4 से हो रहा है मीन्स 2 से हो रहा है, 7 एंड 19 इनसे ये डिवाइड हो रहा है, 4 7 19, और यहाँ पर ये हो रहा था 3 7 19। तो जो कॉमन है, क्योंकि सेम साइज की चाहिए, तो 7 की हो गई, 19 की हो गई, 7 इंटू 19 से आ गया 133, और एक इसमें 3 लीटर की आ रही है और इसमें 4 लीटर की आ रही है, यहाँ कह सकते हैं 2 लीटर की आ रही है, दैट वी हैव टू एक्सक्लूड, एंड 1 लीटर की। 1 7 19 एंड 133, 4 टाइप्स ऑफ बॉटल्स। B is the answer. Consider the following statements in respect of the sum s is equal to x plus y plus z, where x, y and z are distinct prime numbers each less than 10. So 10 से कम जो prime numbers हैं वो 2, 3, 5 and 7 है। अब इसमें ये नंबर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x, y, z। तो 5 5 2 plus 3 5 and 5 10, तो ये सही है, can be 0, then can be 2, तो 5 plus 7 12 हो गया, but it is saying 9, so for 9 we can have 7 5 12, तो कोई भी 3 नंबर ऐसे नहीं आते जिससे कि हम 9 ऑब्टेन कर लें, क्योंकि 7 plus 2 करेंगे 9, but what is the third number? Last is 5, तो 5 तो we can have 7 plus 5 12 plus 3 15, तो answer is first and third only. 9 we are not able to get, 7 plus 3 10, so answer is first and third, so answer is C, 1 and third only.